माँ, हम इतनी मेहनत क्यों करते हैं? बाकी पक्षियों के पास ढेर सारा खाना है, लेकिन हमारे पास हमेशा थोड़ा सा ही होता है। बेटा, मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन उसका स्वाद मीठा होता है। उसी जंगल में एक चालाक और आलसी कौआ कालू रहता था। वह मेहनत करने की बजाय दूसरों का खाना छीनने में विश्वास रखता था। जब उसने देखा कि जोया रोज मेहनत करती है, तो उसने एक चाल चली। एक दिन, जब जोया दाना लेने गई थी, कालू और कटरी चीकू के पास आया। अरे चीकू, दुनिया में अमीर कौन बनता है? जो मेहनत करता है। अरे नादान बालक, अमीर वही बनता है जो चालाकी से दूसरों का फायदा उठाए। चीकू उलझन में पड़ गया। शाम को जब जोया लौटी, तो उसने देखा कि चीकू गहरी सोच में है। क्या हुआ, बेटा? माँ, क्या मेहनत से हम अमीर बन सकते हैं? जोया समझ गई कि कोई चीकू के दिमाग में गलत विचार डाल रहा है। हाँ, लेकिन इसके लिए ईमानदारी और धैर्य चाहिए। पर चीकू के मन में संदेह था, और कालू अपनी अगली चाल चलने को तैयार था। चीकू के मन में कालू और कटरी की बातों का असर होने लगा था। उसे लगने लगा कि शायद मेहनत के बिना भी खाना पाया जा सकता है। उधर चालाक कालू जोया और चीकू को धोखा देने की नई योजना बना रहा था। अगली सुबह, जैसे ही जोया दाना लाने के लिए निकली, कालू और कटरी फिर चीकू के पास पहुंचा। अरे चीकू, अकेले बैठे बैठे बोर हो रहे हो? हाँ, माँ तो हमेशा खाना लाने जाती है। तो क्यों न आज मैं तुम्हें एक आसान तरीका सिखाऊं, जिससे बिना मेहनत के खाना मिल जाए। कैसे? कालू ने पास के खेत की ओर इशारा किया, जहाँ अनाज बिखरा पड़ा था। वहां जाओ और झटपट अनाज उठा लाओ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। चीकू थोड़ा घबराया, लेकिन कालू की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर वह खेत की ओर उड़ चला। जैसे ही चीकू ने अनाज उठाने की कोशिश की, अचानक एक जाल उस पर गिर पड़ा। अरे, ये क्या हुआ? दूर बैठे कालू ने ठहाका लगाया। मासूम, बिना मेहनत के कुछ भी लेना इतना आसान नहीं होता। उधर जोया जब लौटी तो उसने अपने बेटे को जाल में फंसा देखा। चीकू, तुमने मेरी बात नहीं मानी न? माँ, मुझे माफ कर दो। अब मैं मेहनत की कीमत समझ गया। चीकू जाल में फंसा छटपटा रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता था। जोया घबराई नहीं, बल्कि उसे बचाने के लिए एक तरकीब सोची। जोया तेजी से उड़कर खेत में बैठी किसान की ओर गई, जो जाल के पास ही काम कर रहा था। वह धीरे धीरे उसके पास गई और घायल होने का नाटक करने लगी। ओह, मेरी चोंच में कुछ चुभ गया है। मैं उड़ नहीं पा रही। किसान ने जैसे ही जोया को देखा, वह जोया को पकड़ने के लिए उसकी ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही वह नजदीक आया, जोया झट से उड़ गई और किसान के हाथ से जाल खोलने की रस्सी छूट गई। माँ, जाल खुल गया। चीकू ने तुरंत अपने पंख फड़फड़ाए और तेजी से उड़ गया। जोया भी उसके साथ उड़ गई। जोया और चीकू अपने घोंसले में आए। माँ, मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी भी किसी की गलत बातों में नहीं आऊंगा। मेहनत से ही सच्चा सुख मिलता है। बिल्कुल बेटा, यही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। लेकिन कालू अब भी हार मानने वाला नहीं था। वह चुपचाप सब देख रहा था और नई चाल चलने की तैयारी कर रहा था। चीकू अब समझ चुका था कि बिना मेहनत के कुछ भी पाना मुश्किल है। लेकिन चालाक कालू इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। उसने जोया और चीकू को परेशान करने के लिए एक और चाल सोची। एक दिन जब जोया दाना लेने गई थी, कालू और कटरी फिर से चीकू के पास आया। अरे चीकू, लगता है तुम बहुत डर गए। लेकिन सच बताओ, क्या तुम्हें रोज इतनी मेहनत करने में मजा आता है? हाँ, माँ कहती है कि मेहनत से ही असली सुख मिलता है। अरे भोले चीकू, अगर बिना मेहनत किए तुम्हें ढेर सारा खाना मिल जाए तो कैसा रहेगा? कैसे? जंगल में कई पक्षियों के पास ढेर सारा अनाज जमा है। अगर तुम चाहो तो वहां से थोड़ा सा ले सकते हो, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। चीकू को यह सुनकर अजीब लगा। नहीं कालू काका, यह चोरी होगी। माँ कहती है
कि मेहनत से कमाया हुआ ही असली होता है। इस बार चीकू ने कालू की चाल में आने से इनकार कर दिया। कालू और कटरी गुस्से से उड़कर वह सीधे अपने घोंसले चले गए। जोया जब वापस आई तो उसने चीकू को खुश देखा। क्या हुआ बेटा, आज इतने खुश क्यों हो? माँ, आज मैंने कालू और कटरी की बात नहीं मानी। अब मैं समझ गया हूँ कि सच्ची खुशी मेहनत से ही मिलती है। चीकू अब समझदार हो गया था और कालू की बातों में नहीं आता था। यह देखकर कालू और कटरी को बहुत गुस्सा आया। अब यह चीकू मेरी चालों में नहीं फंसता। अगर इसे रोकना है तो इसकी माँ को ही फंसाना होगा। हाँ, सही कहा, अब उसे अपना शिकार बनाना पड़ेगा। एक दिन जोया खाने की तलाश में निकली तो कालू रास्ते में आ गया। अरे जोया बहन, तुम रोज इतनी मेहनत करती हो, लेकिन क्या तुम्हें कभी आराम करने का मौका मिलता है? मेहनत ही तो जीवन का असली सुख है कालू भाई। आराम तो वही कर सकता है जिसने मेहनत की हो। अरे, पर जरा सोचो, अगर मैं तुम्हें ऐसा तरीका बताऊं जिससे बिना मेहनत के ढेर सारा अनाज मिल जाए तो? जोया समझ गई कि कालू फिर से चाल चल रहा है। कालू भाई, अगर बिना मेहनत के कुछ भी हासिल होता तो दुनिया में कोई भी मेहनत नहीं करता। यह कहकर जोया वहां से चला गया। जोया की समझदारी देखकर कालू और कटरी जल उठा। अगर ये माम बेटे ऐसे ही समझदार बने रहे तो मैं कभी जीत नहीं पाऊंगा। कुछ बड़ा करना पड़ेगा। जोया को अब एहसास हो गया था कि कालू इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। मुझे और सतर्क रहना होगा ताकि कालू और कटरी हमें किसी और मुसीबत में न डाल दे। पर कालू अब जोया और चीकू को बर्बाद करने के लिए एक खतरनाक योजना बना रहा था। जोया और चीकू अब कालू और कटरी की चालों को समझने लगे थे, लेकिन कालू इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। इस बार उसने एक खतरनाक योजना बनाई। एक दिन कालू जंगल के एक पेड़ के नीचे मीठे चावल बिखेरकर बैठ गया। जब जोया और चीकू वहां से गुजरे तो चीकू की नजर उन दानों पर पड़ी। माँ, देखो, यहाँ इतने मीठे चावल गिरे हुए हैं। बेटा, यह दाने ऐसे ही नहीं पड़े होंगे। हमें बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन तभी कालू पास आया और बोला, अरे जोया बहन, यह दाने मैंने तुम्हारे और चीकू के लिए रखे हैं। तुम तो इतनी मेहनत करती हो, जरा आराम भी कर लो। जोया समझ गई कि यह कालू की कोई चाल हो सकती है। उसने ध्यान से देखा और पाया कि उन दानों के नीचे एक पतली रस्सी छुपी हुई थी जो जाल से जुड़ी थी। कालू भाई, तुम्हारी मेहरबानी का बहुत शुक्रिया, लेकिन हम अपना खाना खुद जुटाना पसंद करते हैं। यह कहकर जोया चीकू को लेकर वहां से उड़ गई। कालू अपनी चाल असफल होते देख गुस्से से बड़बड़ाने लगा। ये जोया हर बार मेरी योजना नाकाम कर देती है। अब कुछ और बड़ा करना पड़ेगा। अब कालू के मन में एक और खतरनाक योजना आ रही थी। कालू अब तक कई बार हार चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इस बार वह जोया और चीकू को पूरी तरह फंसाने की योजना बना चुका था। अगले दिन कालू जोया के पास पहुंचा और बहुत दयालु स्वर में बोला, जोया बहन, मुझे अपनी पिछली गलतियों का एहसास हो गया है। मैं अब बदल गया हूँ और चाहता हूँ कि हम अच्छे दोस्त बने। तुम सच कह रहे हो? हाँ जोया, मैं अब तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत मेहनती हो, इसलिए मैं तुम्हें एक गुप्त जगह के बारे में बताना चाहता हूँ जहाँ ढेर सारा खाना है। जोया को कालू की बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन वह उसे परखना चाहती थी। ठीक है कालू, पहले तुम दोनों चलो, मैं और चीकू तुम्हारे पीछे आएंगे। कालू को अपनी चाल उल्टी पड़ती दिखी। अगर वह पहले जाता तो उसका झूठ पकड़ा जाता। वह तुरंत बहाने बनाने लगा। अरे, मेरा पेट दर्द कर रहा है, लेकिन तुम वहाँ जाओ, तुम्हें बहुत फायदा होगा। जोया समझ गई कि कालू फिर धोखा देने की कोशिश कर रहा है। कालू, तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगे। अब हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले। तुम दोनों मेरे घर से निकल जाओ। यह सुनकर दोनों अपने घर आ गए। अब कालू को कुछ और बड़ा करना था, क्योंकि उसकी सारी चालें बेकार जा रही थी। जोया और चीकू अब पूरी तरह से कालू की चालों से बचने लगे थे। लेकिन कालू
अपनी हार से गुस्से में था और उसने एक आखिरी साजिश रची जो उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर सके। एक दिन कालू ने जंगल के अन्य पक्षियों में अफवाह फैलानी शुरू की कि जंगल में एक बड़ा शिकारी आ गया है जो सभी पक्षियों को पकड़ने वाला है। उसने यह कहानी जोया और चीकू तक भी पहुंचाई। सुनो सुनो, एक शिकारी आ गया है जो पूरे जंगल के पक्षियों को पकड़ने की योजना बना रहा है। तुम्हें तुरंत भाग जाना चाहिए। जोया और चीकू घबराए नहीं, लेकिन कालू की बातें सुनकर वे थोड़े चिंतित हो गए। क्या तुम सच कह रहे हो, कालू? बिल्कुल, तुम्हें जल्दी से किसी सुरक्षित जगह पर छिप जाना चाहिए ताकि शिकारी तुम्हें पकड़ न ले। जोया ने देखा कि कालू के चेहरे पर कोई पछतावा या डर नहीं था। वह समझ गई कि कालू अपनी ही साजिश कर रहा है। कालू, हम तुम्हारे झूठ को समझ चुके हैं। तुम चाहते हो कि हम डरकर भाग जाएं, ताकि तुम हमारी मेहनत का फल चुरा कर खा सको। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था। चीकू ने माँ से कहा, माँ, यह दोनों हमें फिर से धोखा दे रहा है। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल बेटा, हमें अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। कोई हमें हरा नहीं सकता। कालू का जाल एक बार फिर नाकाम हो गया और वह अब भी नई चाल की तलाश में था। जोया और चीकू अब पूरी तरह से कालू की चालों से वाकिफ हो चुके थे। उन्होंने उसकी हर योजना को नाकाम कर दिया था, लेकिन कालू अपनी हार नहीं मानने वाला था। अब उसने एक और साजिश रची जो उसे पूरी तरह से बदनाम कर सकती थी। एक दिन कालू ने एक और चाल चली। उसने जंगल के सभी पक्षियों को एक जगह बुलाया और एक नई अफवाह फैलानी शुरू की। सुनो सुनो, मुझे पता चला है कि जंगल में कोई बड़ा संकट आने वाला है। अगर हम सब मिलकर एक साथ काम नहीं करेंगे तो हमें भूखा मरना पड़ेगा। मुझे एक आसान तरीका पता है जिससे आप सभी पक्षी बच सकते हो। मैं आपको एक सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा जहां वे आराम से रह सकते थे। आओ, मैं तुम्हें एक सुरक्षित जगह दिखाता हूँ जहाँ तुम्हारे बच्चों और परिवार के लिए खाना मिलेगा। लेकिन जोया ने कालू की बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि यह फिर से एक जाल हो सकता है। जोया ने सभी पक्षियों को इकट्ठा किया और कहा, सभी ध्यान से सुनो। कालू ने हमें हमेशा धोखा दिया है। वह जो भी कह रहा है वह सच नहीं है। वह हमें इस जंगल से बाहर फंसाने की कोशिश कर रहा है ताकि हम उसकी मदद करने के बदले उसकी इच्छाओं को पूरा करें। सभी पक्षी जोया की बातों से सहमत हो गए और कालू और कटरी के खिलाफ खड़े हो गए। जोया सही कह रही है। कालू हमेशा अपनी चालों से हमें नुकसान पहुंचाता है। जोया और चीकू की सूझबूझ और बहादुरी ने सारे पक्षियों को जागरूक कर दिया। कालू की सारी योजनाएं नाकाम हो गईं। अब सभी पक्षी उसके खिलाफ खड़े थे। मैं फिर से हार गया। यह जोया और चीकू कभी नहीं जीतने देंगे। माँ बेटे की मेहनत और ईमानदारी से हमें कोई हरा नहीं सकता। अब कालू को जंगल में कोई भी नहीं पूछता था और जोया और चीकू की मेहनत हमेशा जीतती रही। जोया और चीकू की समझदारी ने न सिर्फ उन्हें बल्कि जंगल के सभी पक्षियों को बचाया था। कालू अब पूरी तरह से जंगल में बेनकाब हो चुका था और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। उसे अपनी हार का एहसास हो गया, लेकिन अब वह एक आखिरी कदम उठाने की सोच रहा था। अब तक कालू को अपनी चालों से कोई लाभ नहीं मिला था। सभी पक्षी उसके खिलाफ हो गए थे और अब वह अकेला पड़ चुका था। वह गुस्से में अवसादित होकर पेड़ों के बीच इधर-उधर भटकने लगा। कैसे ये सब हार गए? मैंने सबको अपनी चालों से फंसाया था, फिर भी वे मुझे हर बार हराते रहे। कई दिनों तक वह दोनों अकेला और गुस्से में जंगल में पड़ा रहा, पर किसी ने उसे फिर से परेशान नहीं किया। जोया और चीकू ने कालू को कभी भी पूरी तरह से नकारा नहीं किया था। एक दिन जोया ने चीकू से कहा, बेटा, भले ही कालू ने हमें बार बार धोखा दिया, लेकिन हमें उसे माफ करना चाहिए। लेकिन माँ, वह हमेशा हमारी मेहनत को नष्ट करने की कोशिश करता रहा। हाँ, लेकिन फिर भी हमें अपनी अच्छाई से उसे रास्ता दिखाना चाहिए। हो सकता है वह कभी सुधर जाए। जोया और चीकू कालू के पास गए। वह झुके हुए नजर आए और जोया ने उसे देखा। कालू, तुमने बहुत गलत किया, लेकिन हम तुमसे बदला नहीं लेना चाहते।
अगर तुम चाहते हो तो हम तुम्हें अपनी मदद दे सकते हैं। तुम मेहनत करके अपना जीवन बदल सकते हो। मुझे माफ कर दो जोया, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा बुरा किया, पर अब मुझे एहसास हुआ कि सच्ची खुशी मेहनत में है, न कि धोखाधड़ी में। जोया ने उसे माफ कर दिया और कहा, यह तुम्हारी शुरुआत है। मेहनत करो और देखो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। कालू ने महसूस किया कि अब वह सही रास्ते पर चलने की शुरुआत कर सकता है। कालू ने जोया और चीकू से माफी मांगी और उन्हें अपने दिल से धन्यवाद दिया। वह अब समझ चुका था कि केवल अपनी मेहनत और ईमानदारी से ही असली खुशी और सफलता मिलती है। यह बदलाव उसके लिए बहुत बड़ा था और उसने अपनी गलतियों को सुधारने की ठानी। जोया और चीकू की मदद से कालू ने अब जंगल में अपनी मेहनत से भोजन इकट्ठा करने की शुरुआत की। वह पहले से ज्यादा ईमानदारी से काम करने लगा और जंगल के दूसरे पक्षियों से भी मदद मांगने लगा। अब मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, मुझे अपनी मेहनत से सब कुछ पाना है। जोया और चीकू ने कालू की मदद की और उसे सिखाया कि कैसे वह खुद अपने लिए भोजन जुटा सकता है। धीरे धीरे कालू के व्यवहार में सुधार होने लगा। कुछ महीनों बाद कालू अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने अपने जालों और धोखों को छोड़ दिया और सभी पक्षियों के साथ मिलकर काम करने लगा। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे बहुत खुश किया। एक दिन जंगल के सभी पक्षी एक जगह इकट्ठे हुए और कालू ने सबको धन्यवाद दिया। मैंने बहुत गलतियां की, लेकिन अब मुझे यह समझ में आ गया कि सच्ची खुशी मेहनत और ईमानदारी से ही मिलती है। मैं सबका आभारी हूँ कि आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। हम खुश हैं कि तुमने सही रास्ता चुना, कालू। यही असली जीत है। इस तरह कालू ने अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर एक नई शुरुआत की। अब वह सबके लिए एक प्रेरणा बन चुका था कि जीवन में अगर मेहनत और ईमानदारी से काम किया जाए तो हर समस्या का समाधान मिल सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी से ही सच्ची सफलता और खुशी मिलती है। अगर हम अपनी गलतियों को स्वीकार करके उन्हें सुधारने का प्रयास करें तो जीवन में नई और अच्छी शुरुआत करना संभव है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइए और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे और ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।